बर्नी मदोफ, द मैन हु स्टोल ट्रस्ट। भूत हो या ना हो, लेकिन बर्नी मदोफ का नाम आज भी हजारों इन्वेस्टर्स की नींद उड़ा देता है, क्योंकि ये कहानी बंदूक की नहीं है, डकैती की नहीं है। ये कहानी है विश्वास की हत्या की। एक ऐसा आदमी जिस पर बिलियनियर्स आंख बंद करके भरोसा करते थे, जिसकी कंपनी में अकाउंट खुलवाने के लिए लोग रिकमेंडेशन ढूंढते थे, और जिसने एक रात में लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई मिटा दी। आज की कहानी है हिस्ट्री के सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइम की। एक ऐसा स्कैम जो स्कैम जैसा दिखता ही नहीं था। चैप्टर 1, बर्नी मदोफ, बचपन से एम्बिशन तक। 1938, न्यूयॉर्क। बर्नार्ड बर्नी मदोफ एक मिडिल क्लास जूविश फैमिली में पैदा हुआ। बचपन ग्लैमरस नहीं था। उसके पिता का बिजनेस बुरी तरह फेल हुआ। घर में पैसे की टेंशन, पेरेंट्स की एंजाइटी, ये सब बर्नी रोज देखता था। यहीं से उसके दिमाग में एक थॉट बैठ गया, आई विल नेवर बी पुअर एंड आई विल नेवर बी इग्नोर्ड। बर्नी इंटेलिजेंट था, शार्प था, लेकिन उससे ज्यादा वो रिस्पेक्ट का भूखा था। 1960 में कॉलेज के बाद उसने सिर्फ $5,000 से अपनी ब्रोकरेज फर्म शुरू की। शुरुआत में सब कुछ साफ सुथरा था, लीगल, ऑनेस्ट, नॉर्मल, लेकिन ये सिर्फ सरफेस थी। चैप्टर 2, वॉल स्ट्रीट का गोल्डन बॉय। बर्नी स्टॉक मार्केट में मार्केट मेकर बना, बायर्स और सेलर्स के बीच ब्रिज। उसने टेक्नोलॉजी जल्दी अडॉप्ट की, कंप्यूटर्स, ऑटोमेशन, स्पीड। वॉल स्ट्रीट तब इतना एडवांस्ड नहीं था। रिजल्ट, बिजनेस एक्सप्लोड करने लगा, क्लाइंट्स बढ़ते गए, रेगुलेटर्स इंप्रेस्ड हो गए, और फिर एक दिन बर्नी मदोफ बना नस्दाक का चेयरमैन। सोचिए, जिस आदमी पर मार्केट की निगरानी की जिम्मेदारी हो, वो गलत कैसे हो सकता है। अब वॉल स्ट्रीट में एक ही इक्वेशन थी, बर्नी मदोफ ट्रस्ट, और यही ट्रस्ट उसकी सबसे खतरनाक वेपन बनने वाली थी। चैप्टर 3, पहली गलती और पहला झूठ। ब्रोकरेज के साथ साथ बर्नी ने सीक्रेटली एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बिजनेस शुरू किया। क्लाइंट्स अपना पैसा देते थे, बर्नी इन्वेस्ट करेगा इस भरोसे पर। फिर एक दिन एक बैड ट्रेड, मार्केट उल्टा चला गया, क्लाइंट्स का पैसा डूब गया। अब बर्नी के सामने दो रास्ते थे, एक सच बोले, दो या सच छुपाए। अगर सच बोलता, उसकी रेपुटेशन खत्म। तो उसने क्या चुना? झूठ। उसने सोचा बस थोड़े टाइम की बात है, अगली ट्रेड में रिकवर कर लेंगे। लेकिन उसने जो किया वो वापस नहीं जा सकता था। फेक ट्रेड्स, फेक प्रॉफिट्स, फेक स्टेटमेंट्स, और यहीं से जन्म हुआ हिस्ट्री की सबसे बड़ी पूंजी स्कीम का। चैप्टर 4, पूंजी स्कीम, आसान भाषा में मौत का जाल। इमेजिन करो, आप इन्वेस्ट करते हो 10 लाख रुपए। बर्नी आपको 12% रिटर्न दिखाता है। आप खुश, आप अपने दोस्तों को बताते हो, दोस्त इन्वेस्ट करता है, उसके पैसे से आपको रिटर्न मिलता है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, बस नए पैसे से पुराने लोगों को चुप रखना। जब तक पैसा आता रहता है सब स्मूथ, लेकिन जिस दिन लोग पैसा वापस मांगते हैं, बूम, पूरा सिस्टम गिर जाता है। चैप्टर 5, स्कैम इतना रियल कैसे लगा। बर्नी एमेच्योर नहीं था, वो वॉल स्ट्रीट का मास्टर था। वो बोलता था आर्बिट्रेज, ऑप्शंस ट्रेडिंग, स्प्लिट स्ट्राइक कन्वर्शन। सुनने में सब रियल लगता था, लेकिन अंदर ट्रेड्स फेक थी। उसके ट्रस्टेड लोग एनेक बॉन्जियोर्नो अकाउंट्स देखता था, AUR फ्रैंक दीपास्कली ऑपरेशंस। वॉल स्ट्रीट जर्नल उठाते, ऑलरेडी बढ़ चुके स्टॉक्स देखते और दिखाते, देखिए हमने पहले ही बाय किया था। FBI ने बाद में कहा, हाइंडसाइट में हर कोई जीनियस होता है। चैप्टर 6, एक्सक्लूसिविटी, लालच का सबसे गंदा रूप। बर्नी हर किसी को इन्वेस्ट नहीं करने देता था। रूल्स, वॉक इन अलाउड नहीं, मिनिमम $1 मिलियन, इन्विटेशन ओनली। अब लोगों के दिमाग में क्या बैठा, अगर ये मुझे रिजेक्ट कर रहा है तो ये स्कैम कैसे हो सकता है। सेलिब्रिटीज, बैंक्स, यूनिवर्सिटीज, चैरिटीज, सब लाइन में थे। पीपल weren't बाइंग रिटर्न्स, दे वर बाइंग स्टेटस। चैप्टर 7, रेगुलेटर्स भी कैसे अंधे हो गए। SEC ने 5 बार ऑडिट किया, हर बार पेपर वर्क का पहाड़, फेक कॉन्फर्मेशंस, फॉरेन काउंटर पार्टीज, ऑडिटर्स कंफ्यूज, एग्जॉस्टेड। एक बार तो ऑडिटर का ब्रीफ केस ऑफिस में छूट गया। बर्नी ने रात भर उसके क्वेश्चंस पढ़े, और नेक्स्ट मॉर्निंग परफेक्ट आंसर्स रेडी।
सिस्टम उसे पकड़ ही नहीं पाया, या शायद पकड़ना ही नहीं चाहता था। चैप्टर 8 2008 जब सब कुछ टूट गया। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, मार्केट क्रैश, फियर एवरीवेयर। इन्वेस्टर्स बोले, गिव अस आवर मनी बैक। और यही हर पूंजी स्कीम का डेथ सेंटेंस होता है। ऑन पेपर बिलियंस, रियलिटी बैंक में सिर्फ $300 मिलियन। दरवाजा बंद हो चुका था। चैप्टर 9 कॉन्फेशन, सच का धमाका। दिसंबर 2008 बर्नी ने अपने बेटों मार्क और एंड्रू को बुलाया और कहा, मैं पूंजी स्कीम चला रहा हूं, पैसा खत्म हो चुका है। उसके बेटों ने एक सेकंड नहीं सोचा, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया। अगले दिन FBI अरेस्टेड बर्नी मदोफ। पूछा गया, एनी इनोसेंट एक्सप्लेनेशन? बर्नी का जवाब, नो, आई डिड इट। चैप्टर 10 सजा और तबाही। विक्टिम्स 37,000 से ज्यादा लोग। कंट्रीज 136। फेक अकाउंट वैल्यू $65 बिलियन। रियल लॉस 18 से $20 बिलियन। लोगों ने खोया रिटायरमेंट सेविंग्स, लाइफ सेविंग्स, चैरिटीज बंद, फैमिलीज टूटे। 2009 में सजा 150 इयर्स जेल। 2021 में बर्नी मदोफ की प्रिजन में मौत हो गई। एंडिंग असली डर। बर्नी मदोफ ने बंदूक से चोरी नहीं की, उसने चोरी की ट्रस्ट से, रेपुटेशन से, साइलेंस से। इसलिए ये स्कैम सबसे खतरनाक था, क्योंकि ये स्कैम जैसा दिखता ही नहीं था, ये सक्सेस जैसा दिखता था। और यही बात इसे सबसे डरावना बनाती है।